नमस्कार दोस्तों, मैं ओंकार सिन्हा। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा हुआ है कि लास्ट डेट टू लिंक योर पैन एंड आधार इज अप्रोचिंग सून। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, it is mandatory for all PAN holder who don't fall under the exempt category to link their PAN with the Aadhaar before 31st March 2023. From 1st of April 2023, the unlinked PAN shall become inoperative. इसका मतलब है कि अब आपके पैन कार्ड को आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। दरअसल भारत सरकार ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी घोषणा पिछले साल ही कर दी थी। पिछले साल मीन्स 2021 में ही कर दी थी, जिसकी कि अंतिम तारीख रखी गई थी 31 मार्च 2022। इसके बाद इसमें फिर से डेट का एक्सटेंशन हुआ और बोला गया कि 30 जून 2022 तक 500 रुपये की पेनल्टी के साथ आप अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं। ये देखा गया कि बहुत सारे पैन होल्डर्स ने काफ़ी दिनों तक 30 मार्च 2022 तक उन्होंने 30 मार्च 2022 तक और उसके फर्दर 30 जून 2022 तक भी लिंक नहीं करवाया। फिर से इनकम टैक्स ने उसके डेट को एक्सटेंड किया और उसका अंतिम तारीख निर्धारित किया 31 मार्च 2023। आखिरकार ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि भारत सरकार या इनकम टैक्स ने ऐसा समझा कि पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक होना अनिवार्य है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में लगभग कुल पैन होल्डर्स का नंबर 60 करोड़ से 60 करोड़ है, जबकि ITR फाइल करने वाले कुल लोगों की संख्या लगभग 7 करोड़ है। तो बिल्कुल समझिए लगभग एक 10वें भाग लोग जो हैं जिनके पास की पैन है, उसके 10वें भाग का जो व्यक्ति लोग हैं वो पैन होल्डर्स, वही सिर्फ ITR फाइल करते हैं। इसके पीछे का सरकार का मकसद है कि ITR रिटर्न फाइलिंग करने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी करना, इस रूप में अधिकतम इनकम टैक्स सरकार के पास आ सके। दूसरा चीज़ है कि लोगों के सही आय का पता करना। तीसरा कारण हो सकता है या है कि आधार और पैन के दुरुपयोग पे लगाम लगाना। अब आप समझिए, एक हिडन जो उद्देश्य है इसका एक और हो सकता है कि सरकार को अपने इनकम में या रेवेन्यू में इजाफा करना। अगर 500 रुपये या अब बढ़ करके जो 1000 पेनल्टी हो गई है कि आप अब जो है कि ऑनलाइन जा कर के 1000 रुपये का एक चालान, आप ई चालान काटते हैं और तब ही आप जो है अपने पैन को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि नंबर्स, अगर हम अभी भी 60 करोड़ से 7 करोड़ को निकाल देते हैं, या 60 करोड़ जो पैन होल्डर्स हैं जिसमें 7 करोड़ ही इनकम टैक्स फाइल करता है, लगभग 50 करोड़ से ऊपर जो पैन होल्डर्स है अभी भी जो है कि उन्होंने लिंक नहीं किया। इस तरह से 1000 रुपये की पेनल्टी अगर मिल जाती है तो बहुत ही एक बड़ी रकम सरकार को मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट यहाँ से होता है। अब अगर 31 मार्च जो तय निर्धारित समय सीमा है उसमें अगर कोई व्यक्ति अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करता है तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसका क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है लोगों को जो कि पैन होल्डर्स हैं। हाँ, तो पहला नुकसान तो यह है कि हो सकता है कि उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए रोक लगा दिया जाए। दूसरा चीज़ हो सकता है कि जैसे ही एक तय समय निर्धारित की गई है वो पार हो जाए तो उनके पैन को इनऑपरेटिव कर दिया जाए। अगर उनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाता है तो एक तय जो एक राशि है उससे ऊपर के ट्रांजैक्शन बिना पैन
जहाँ मैंडेटरी उसके बिना वो कर नहीं सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि जो बैंक में उनको TDS मिलता है, जो उनका इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, उसमें उनके ऊपर लगने वाले TDS का जो दर है वो 10% से भी। नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि TDS के ऊपर जो है कि 10% का डिपॉजिट इंटरेस्ट के ऊपर 10% का आपका TDS अप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन पैन कार्ड जब एक्टिव नहीं रहेगा तो TDS आपका 20% हो सकता है। ठीक है। अब एक चीज़ और भी है, इनकम टैक्स के रूल बोलता है कि अगर आपका पैन इनऑपरेटिव स्टेटस में है और आप ITR फाइल करने जाते हैं तो आपको एडिशनल 10,000 रुपीज़ का पेनल्टी पे करना पड़ेगा, तभी आप ITR फाइल कर सकते हैं। ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि अब हम अपने पैन को आधार के साथ कैसे लिंक करें। ठीक है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको क्या करना है कि आपको NSDL की वेबसाइट पे, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे विजिट करना है, जो कि है incometax.gov.in। उसमें जाकर क्विक लिंक पे जाना है। क्विक लिंक के बाद आपको अपना 10 डिजिट पैन नंबर एंड 10 डिजिट आधार नंबर डाल करके एक व्यू ऑप्शन है, व्यू ऑप्शन में जाना है। वहाँ जा कर के फिर फर्दर नंबर डाल के सेव कर देना है। इस तरह से आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा। एक और बहुत ही सरल माध्यम है, वो क्या है, थ्रू SMS, लिंकिंग ऑफ पैन विद आधार नंबर थ्रू SMS। वो कैसे करेंगे, तो हमें अपना 12 डिजिट आधार नंबर एंड 10 डिजिट पैन नंबर, ये आप नोट कर सकते हैं, UIDPAN, ये मुझे टाइप करना है, उसके बाद स्पेस देना है, इसके बाद 12 डिजिट आधार नंबर डालना है, इसके बाद फिर से स्पेस डालना है, और इसके बाद 10 डिजिट पैन नंबर डालना है, और इसे SMS कर देना है 567678 या 56161 पे। और इस तरह से आप अपना लिंकिंग कर सकते हैं। और अगर पहले से आपका पैन और आधार लिंक्ड है तो उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।